देखो, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लोग जो आए बिहार को बदलने के लिए या कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या वाकई में वो जो लोग निकले, क्या वाकई में बिहार को बदलने के लिए निकले थे? क्या वाकई वो बिहार को इस सदी में नई पीढ़ी के लोग बदलना चाह रहे थे? या हम बिहारियों के साथ कुछ लोग हमारे भावनाओं के साथ खेल करके कुछ लोग अपना बिजनेस चमकाए, कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल चमकाए, कुछ लोग अपना राजनीतिक कैरियर बनाए? क्या वाकई में वो बिहार को बदलना चाह रहे थे? उनसे हम बिहारियों पर क्या असर पड़ा? इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो किसी बिना देरी के हम लोग आज देखते हैं कितना ये लोग बिहार को बदल पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, खान सर एक छोटी सी कोचिंग संस्था में पढ़ाना स्टार्ट किए और वहाँ से ज़मीनी स्तर से जुड़ करके इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से हम बिहार वासियों के लिए या कह लो कि पूरे देश के लिए फ्री में शिक्षा देना प्रारंभ किया। इनका स्ट्रगल दिखाई देता है किस तरह से तमाम विवादों से घिर करके रह करके लाखों आलोचनाओं को सुनते हुए, लाखों विवादों के बावजूद हम बिहार वासियों के लिए जितना ये शिक्षा को सरल बनाए, सस्ता बना दिए। किस तरह से आज तुम बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट लेवल एग्जाम कह लो या सेंट्रल लेवल एग्जाम कह लो की तैयारी तुम जितना केजीएस यानी कि सर का जो ऐप है खान ग्लोबल स्टडीज से तुम जितना सस्ता में कर सकते हो, आज तुम बीपीएससी का इनका फी उठा करके देख लो, 7 से 8 हज़ार रुपये के बीच में तुमको मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कोचिंग संस्थाएं लाखों फीस लेती थी और गुणवत्ता उस लेवल की नहीं दे पाती थी जितना कि आज खान सर देते हैं। खान सर ने जितना पढ़ाई को एक आसान भाषा में प्रस्तुत किया, हास्यपूर्ण बनाया, सरल तरीके से पेश किए, इनके कार्य के लिए वाकई इनका सराहना करना चाहिए। आज खान सर बिहार में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में आसान पढ़ाने के शैली के नाम से जाने जाते हैं। आज खान सर की ये उपलब्धि कह लो या तुम जो भी बड़ी कह लो, आज बड़ी बड़ी संस्थाएं इनकी वजह से अपनी फीस को कम रखी हुई हैं। फीस मनमानी नहीं लेती हैं। तो इससे पहले फीस मनमानी वसूला जाता था, लाखों में फीस किया जाता था यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए। लेकिन आज खान सर एक ऑप्शन में है जो कि केजीएस ऑप्शन में है। इनके वजह से आज बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है अपनी फीस को कम करके रखी हुई है। इस कार्य के लिए खान सर का सराहना करना ही चाहिए। तुम आज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो केजीएस से तुम कोर्स कह लो, नोट्स कह लो, बुक कह लो, जितनी सस्ती मिलती हैं उतनी पैसा में तुम मतलब कि पैसे की तंगी की वजह से तुम्हारा पढ़ाई नहीं सोच सकता है। फिर आइए भाई साहब, इनका नाम असली त्रिपुरारी तिवारी है। भाई साहब का नाम लोग अपने अपने अनुसार रखे हैं। जो इनके फॉलोअर हैं वो इनको सन ऑफ बिहार कहते हैं, जो इनके आलोचक हैं ये इनको सन ऑफ बवासीर कहते हैं, सन ऑफ आरएसएस कहते हैं। इनको अनेकों नाम से बिहार में जाना जाता है। पूरे देश में नाम अलग अलग नामों से लोग इनको जानते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका कि नाम सच तक न्यूज़ है। लेकिन इस चैनल पे तुम कितना सच देखते हो ये जाने और इनके व्यूअर जानते हैं कि कितना इस पे सच दिखाई देता है। देखो, यदि तुम इनका वीडियो उठाकर देख लोगे तो हर बात में हर जगह बिहार बदलने की ये बात करते हुए तुमको नजर आ जाएंगे। कितना बिहार ये बदल पाए हम बताते हैं। देखो क्या क्या किए। ये सच तक न्यूज चैनल जो इनका है, हर एक दूसरी वीडियो में ये बिहार के इंजीनियर्स को गाली देते हुए नजर आ जाएंगे, दिमाग देते हुए नजर आ जाएंगे, कॉलेज के कुलपतियों को गाली देते हुए नजर आ जाएंगे, बदतमीजी से बात करते हुए नजर आ जाएंगे। कभी महात्मा गांधी को गाली देंगे, कभी शाहरुख खान को गाली देते हुए नजर आ जाएंगे, कभी मुसलमानों को गाली देंगे, देश के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हिंसा फैलाने का कार्य करेंगे। खैर, इनका तो आरएसएस के साथ संबंध है। इनके लिए मतलब कि ये सब बातें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप मुझसे पूछिएगा कि बिहार के लिए इन्होंने क्या कुछ किए, तो इनको गाली के बजाय, चिल्लाकर बात करने के बजाय, आंख निकाल करके गुस्सा से बात करने के बजाय कुछ बिहार के लिए दिए नहीं है। हिंदू मुसलमान करना सिखाए हैं। शायद ये और भी कुछ कर सिखा सकते थे, जैसे दंगा भड़काना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लड़ाने की बात करना, बीच में अशांति फैलाने की बात करना, माहौल खराब करना, भारत के राष्ट्रीय पिता को गाली देना,
और भी बहुत कुछ लिख के संविधान ने बचा लिया है। इन पे एनएसए का कार्य एक केस दर्ज हुआ है, एनएसए के मामला में इनके ऊपर एक केस दर्ज है, जिसका मुख्य कारण तुम जानते हो क्या कारण था। खैर हम बता देते हैं। मार्च 2023 में इन्होंने एक वीडियो चैनल पे अपने अपलोड किया, रिलीज किया। वीडियो में इन्होंने ये दावा किया था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। बाद में ये वीडियो झूठा पाया गया, भ्रामक पाया गया, जिससे राज्य में अशांति की माहौल बना हुआ था। तुम भी देखे उस समय का तनाव फैलने का एक खतरा पैदा हो गया था। इसी के कारण इन पे एनएसए का धारा लगा। जब 6 महीने बाद ये सितंबर में छूट करके आए, जमानत इनको मिली, तो जेल से बाहर निकलते ही तेजस्वी प्रसाद यादव को गलियाना स्टार्ट किए। देश के मीडिया ने इनको खूब सराहा, चूंकि तेजस्वी प्रसाद यादव को ये गाली दे रहे थे। तेजस्वी प्रसाद यादव को गाली तो दे ही रहे थे, लेकिन उस समय के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे हमारे चाचा जी, उस समय देखो भाग्य से पलटी भी मारे, सरकार गिरी तेजस्वी प्रसाद यादव को। अब इनको मिल गया। अब हाला मचाना साहब ने स्टार्ट किया कि हमने तेजस्वी प्रसाद यादव का, चूंकि ये जाने से पहले धमकी दे दी इसे कि हम जैसे ही जेल में जाएंगे तो आपका सरकार हम गिरा देंगे। और भाग्य से मतलब कि सरकार गिर भी गई। तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार, जो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय नीतीश कुमार जी ने पलटी मारा, भाजपा के साथ गए और आरजेडी की सरकार कह लो या महागठबंधन की सरकार उस समय गिर चुकी थी। तो इन्होंने भाई साहब हाला मचाना स्टार्ट किया कि हमने सरकार गिरा दी। और बिहार वासियों को लगा कि भाई मनीष कश्यप बहुत बहादुर आदमी है, इसका मतलब कि अब बहुत बड़ा वर्चस्व है, बहुत बड़ा पकड़ वाला आदमी है। तो इनको लगा कि अब बिहार से हमें सराहना मिल रहा है, अब ये आदमी तेजस्वी की सरकार गिरा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। और इनको भी लगा कि हम बिहार का मसीहा बन सकते हैं, एकदम अब सांसद बनना चाहिए। सांसद लड़ने की तैयारी करने लगे। निर्दलीय सोचे कि चलिए निर्दलीय लड़ाई करते हैं और चंदा उंदा बटोरे। और पता नहीं कि मतलब कि क्या हुआ, मनोज तिवारी जी से मिले और उसके बाद भाजपा ज्वाइन की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद ये तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन जो चंदा में पैसा मिला वो पैसा क्या हुआ पता नहीं, ये किसी को जवाब नहीं दिए। चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन जैसे ही चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन इनका जैसा मानसिकता था वैसी मानसिकता वाली ये पार्टी ज्वाइन जरूर की है। वैसे विचारधारा के वाहक थे, जिस प्रकार के विचारधारा के वाहक थे उस तरह के विचारधारा के साथ ही जाके जुड़े। और आज की ये जिंदगी पूरी ये ऐशो आराम में जी रहे हैं, मौज मस्ती में जी रहे हैं। इनकी जिंदगी पूरी तरह से अच्छी ट्रैक पकड़ ली है। फिर आए ये प्रशांत किशोर, एक भारतीय राजनीतिककार और चुनावी प्रबंधक के नाम से बिहार में कह लो या पूरे देश में विख्यात है, जिन्होंने भारत के बहुत बड़े बड़े प्रमुख पार्टियों से, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दलों से, राजनीतिक नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। वे अपने चुनावी अभियानों के लिए मशहूर हैं। चुनाव अभियान जो होता है, चुनावी मैनेजमेंट जो होता है, उसके लिए काफ़ी मशहूर है। बड़े बड़े नेताओं को जिता चुके हैं, उसमें अपनी भूमिका निभा चुके हैं। 2011 में इन्होंने गुजरात की जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें नरेंद्र मोदी जी को ये काफ़ी सफलता दिलाए थे। उसको देखते हुए 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के लिए जो होता है, इन्होंने चाय पर चर्चा और 3D जैसी रैली का डिजाइनिंग किया था, इन्होंने ही किया था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक दो स्लोगन दिए थे भारत को, जो कि आज बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब की बार मोदी सरकार इन्हीं का दिया हुआ है, जो कि तुम हमेशा किसी के सब मुँह से सुन सकते हो इस स्लोगन को। हर हर मोदी, घर घर मोदी, इन्हीं का दिया हुआ है। उस समय काफ़ी चर्चा में जो था, ये स्लोगन इन्होंने ही दिया था 2014 के आम सभा चुनाव में। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ, नीतीश कुमार जी के लिए इन्होंने कार्य किया और उसमें इन्होंने स्लोगन दिया, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, इन्हीं का दिया हुआ स्लोगन है, जो कि नीतीश कुमार जी को काफ़ी चर्चित किया और लोकप्रियता बढ़ी। और 2015 का जो विधानसभा चुनाव रहा, उसका रिजल्ट परिणाम क्या हुआ और तुम जानते हो। काफ़ी नीतीश कुमार जी को या कह लो कि महागठबंधन को उस समय सफलता मिली थी। 2020 में दिल्ली के लिए एक स्लोगन दिए थे, दिल्ली के दिल में केजरीवाल, 10 साल बेमिसाल, इन्हीं का दिया हुआ ये दोनों स्लोगन है। और एक काफ़ी हद तक आम आदमी पार्टी को मतलब कि
सफलता दिलाया। उस समय आम आदमी पार्टी जीती भी। 2021 में कह लो कि टीएमसी के लिए, जो ममता बनर्जी जी का पार्टी है, उसके लिए कार्य किए। और ममता बनर्जी के लिए एक स्लोगन दिए थे, बांग्ला अपनी बेटी को ही चाहता है। उसका बंगाली में पता नहीं क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। देखो, बांग्ला निजेर मेईकेई चाय, मतलब कि बंगाल जो है अपनी बेटी को ही चाहता है, कुछ इस प्रकार से होता है। बंगाली में उतना स्पष्ट नहीं बोल पाता हूँ। तो इस प्रकार का कुछ स्लोगन दिए थे, जो कि ममता बनर्जी को उस समय 2021 में काफ़ी सफलता दिया था और जीती भी ममता बनर्जी। तो ये उस समय ममता बनर्जी के लिए कार्य किए थे। 2017 में जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, मतलब कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी का जब गठबंधन बना, तब उस समय इन्होंने एक स्लोगन दिया था, यूपी को यह साथ पसंद है, जो कि आज भी ये स्लोगन बहुत ज़्यादा मतलब चलता है। इनके ही द्वारा ये डिजाइन किया गया था। हालांकि उस समय गठबंधन को सफलता ना मिली, वो अलग बात है, लेकिन ये जो यूपी को यह साथ पसंद है, इन्हीं का दिया हुआ था। 2018 में इन्होंने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा और नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े, उनकी पार्टी ज्वाइन की जेडीयू। लेकिन 2020 में पता नहीं क्यों जेडीयू को छोड़ दिए। अब ये 2022 से लगातार पैदल अभी तक, आज के दिन तक चल रहे हैं, जनसुराज यात्रा निकाल करके, पद यात्रा निकाल करके चल रहे हैं। तमाम लोगों से जुड़ के बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर ये काफ़ी आक्रामक है, हमला कर रहे हैं लगातार। लेकिन साथ ही सवाल ये है कि केवल लालू प्रसाद यादव का परिवार ही क्यों टारगेट पर है? क्यों इन्होंने केवल लालू प्रसाद यादव के फैमिली को ही टारगेट पर लिया हुआ है? कभी उनकी पढ़ाई पे उंगली उठाना, कभी परिवारवाद पे उंगली उठाना। कभी इनको ये नहीं देखा गया कि नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध में कभी कोई सवाल उठाए हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी के डिग्री पे कोई सवाल उठाए, कभी भाजपा के कोई भी परिवारवादी नीतियों पे ये कुछ बोले हों। बीजेपी के जो ये तमाम नेता हैं, योगी आदित्यनाथ, इनकी क्या डिग्री है? कंगना रनावत, इनकी क्या उपलब्धि है? अमित शाह के बेटे जो है जय शाह, उनकी क्या उपलब्धि है? इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? रही बात परिवारवाद की, तो तमाम जो ये बीजेपी के हैं, जैसे कि अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष बन बैठे हैं, इनकी क्या उपलब्धि है? सम्राट चौधरी जो कि बिहार में उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, इनकी क्या उपलब्धि है? राजनाथ के बेटे पंकज सिंह, इनकी क्या उपलब्धि है? वसुंधरा राजे के बेटे जो दुष्यंत सिंह हैं, इनकी क्या है? येदियुरप्पा के जो बेटे हैं बीवाई विजेंद्रा, इनकी क्या उपलब्धि है? अनुराग ठाकुर जो कि प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, इनकी क्या उपलब्धि है? कभी इन पे भी सवाल होने चाहिए। इन पे कभी सवाल, ये भी तो परिवारवादी नीतियां हैं, ये भी परिवारों को लेकर के चल रहे हैं। बीजेपी नेताओं की डिग्री पर किसी प्रकार की ये बात करते हुए तुमको दिखाई नहीं देंगे। सवाल ये उठता है इन पे भी। खैर, राजनीति करना है बिहार में तो तेजस्वी प्रसाद यादव को गलिया दीजिए। तो सबसे आसान तरीका है, तेजस्वी प्रसाद यादव को गलिया दीजिए, अपनी राजनीतिक चोटी सेक लीजिए। आज आप प्रशांत किशोर जी जिस रोजगार की मुद्दा को लेकर के बात कर रहे हैं, वही नौवीं फेल सबसे पहली बार बिहार वासियों को 10 लाख नौकरी देने की बात किया था। उसका ही चुनावी मुद्दा यह था। आप भारत की किसी भी स्टेट को ले लीजिए, वहां पे चुनावी जो मुद्दा होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, मंदिर मस्जिद होता है, रंग होता है, भेद होता है, गाय होती है, बकरी होती है। लेकिन जो बिहार का चुनावी मुद्दा होता है वो रोजगार होता है, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है। यही नौवीं फेल का ये मतलब कि ये कह सकते कहीं उपलब्धि है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों ये इन्होंने किया, जैसे कि ये कह लीजिए कि जातीय जनगणना की जो बात होता है, ये उन्होंने बहुत इसमें अपनी भूमिका निभाई। सर्वदलीय बैठक कराने के बाद नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के बिहार में सबसे पहले बिहार बना, मतलब कि जातीय जनगणना करने वाला स्टेट। आप उसी पे बात कर रहे हैं। खैर, आप भी मतलब कि 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बना रहे हैं। हम बिहार वासी भी देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप जीत कर यदि कि विधानसभा में जाते हैं तो आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें भी देखने में दिलचस्पी है। आपकी पार्टी यादवों के लिए क्या करती है, SC ST अल्पसंख्यकों के लिए कितना क्या कुछ करती है, ये भी देखा जाएगा।
चूँकि आप करते हैं, मुसलमानों के न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय जो कि लालू प्रसाद यादव जो कर चुके हैं, मतलब कि अब कह लीजिए कि इस धरातल पे कोई करने वाला है नहीं, लेकिन आप उन पे भी उंगली उठाते हैं, तो आप कितना क्या कुछ करने वाला है सामाजिक न्याय, ये भी देखा जाएगा। आप कुछ बिहार के लिए कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, हम बिहारवासी भी उसकी सराहना करते हैं, लेकिन किसी पे उंगली उठा करके राजनीति करना आपसे अपेक्षा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपने इतना बड़ा बड़ा काम किया है। तो हम बिहारवासी भी देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं। बाकी तुम क्या सोचते हो, इस वीडियो पे अपना कमेंट दे सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।